कथा श्री पूर्ण जी की। श्री पूर्ण जी भगवत कृपा पात्र श्री राम भक्त संत थे। एक बार आपका शरीर अस्वस्थ हो गया। आपको औषधि के लिए ओंगरा, एक जड़ी की आवश्यकता थी। इनके मन की बात जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और ओंगरा ला कर दिया, जिससे ये स्वस्थ हो गए। भगवत कृपा का अनुभव करके आप प्रेम विभोर हो गए। आश्रम से कुछ दूर पर नगर था, वहां यवन बादशाह रहता था। उसकी कन्या ने श्री पूर्ण जी का दर्शन किया तो वह अत्यंत ही प्रभावित हो गई। उसने अपने पिता से कहा कि मैं दूसरे किसी के साथ ब्याह नहीं करूंगी। संसारी सुखों की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप मुझे श्री पूर्ण जी की सेवा में रख दीजिए। बादशाह ने श्री पूर्ण जी के पास आना जाना प्रारंभ किया और अपनी दीनता से उन्हें प्रसन्न कर लिया। किसी दिन आपने उनसे कहा कि चाहो सो मांग लो। तब उसने यही वरदान मांगा कि मेरी कन्या को आप अपनी सेवा में रख लीजिए, यह अन्यत्र नहीं जाना चाहती है। आपने कहा कि हम विरक्त साधु हैं, अपना धर्म छोड़कर उसे संसारी सुख नहीं दे सकते हैं। वह मेरे निकट रहकर भजन ध्यान साधन कर सकती है। यवन कन्या की भी यही इच्छा थी, अतः वह आपके पास ही रही। आप पूर्ण अकाम थे, अतः इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुछ काल बाद यवन कन्या सत्संग लाभ लेकर सदगति को प्राप्त हो गई। श्री पूरन जी का नाम श्री अग्रदेव जी के शिष्यों में आया है। एक बार आप स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित पीपल की छाया में विराजे थे। भगवत स्मरण करते हुए शांत एकांत में आपको निद्रा आ गई। वृक्ष की खड़खड़ाहट से आपकी नींद खुली तो आपने एक वानर को पीपल पर इधर उधर कूदते देखा। उसी समय वानर के मुख से दासोऽहं राघवेंद्रस्य यह स्पष्ट सुनाई पड़ा। साक्षात श्री हनुमान जी हैं। यह जानकर आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हनुमान आज्ञा से उसे पवित्र स्थल जानकर आपने वहीं अपना निवास स्थान बनाया और वहां श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। भगवान नाम जप के प्रभाव से आप में सर्व सिद्धियां आ गईं और सुख शांति के निमित्त आने वाले जन समुदाय के मनोरथ पूर्ण होने लगे। आपकी प्रसिद्धि हो गई। वह अकबर का शासन काल था। दुष्ट यवन हिंदू धर्म में अनेक प्रकार से बाधा करते थे। साधु का सुयश न सह सकने वाले यवन अधिकारियों ने आदेश दिया कि शंख घंटा नाद मत करो। आपने सुनी अनसुनी कर दी। शाम काल को आपने जैसे ही शंख ध्वनि की, कई सिपाहियों के साथ मुस्लिम थानेदार इनायत खां पकड़ने के लिए आ गया, पर पकड़ न सका क्योंकि मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े बंदरों की भीड़ थी। सब निराश होकर चले गए। दूसरे दिन शंख बजते ही वे लोग पुनः पकड़ने आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। बाबा जी का छिन्न भिन्न मृत शरीर देखकर वे खुश हुए और लौट चले। अभी वे चौकी पर पहुंचे भी न थे कि पुनः शंख बजा। वापस आकर देखा तो फिर वही दृश्य। इनायत खान ने इनकी सिद्धियों का चमत्कार अकबर को लिख भेजा। उसे पुत्र की कामना थी, अतः एक दिन वह हाथी पर चढ़कर आया। श्री परमानंदाचार्य जी ने सब कुछ जान लिया। उसे सदल बल संत के पास आते देख अहंकारी अनधिकारी समझा। आप जिस चौकी पर बैठे थे उसके सहित उड़कर आकाश में हाथी के होदे से ऊपर स्थित हो गए और बोले, गर्व छोड़ो, संपत्ति और राज्य नश्वर हैं। हिंदू मुस्लिम सभी तुम्हारे लिए समान हैं। मुझ संत के आशीर्वाद से तो पुत्र भी संत हो जाएगा। अतः तुम सलीम शाह चिश्ती फतेहपुर सीकरी के पास जाकर उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री परमानंद आचार्य जी के रूप को देखकर अकबर को विराट स्वरूप का ध्यान हो गया और तब उसने हाथ जोड़कर कहा, आप पूर्ण वैराठी हैं, तभी से आपका यह नाम प्रसिद्ध हो गया। पूर्वाश्रम में आपका नाम परमेश्वर प्रसाद था। श्री अनंतानंदाचार्य के
प्रशिष्य खेमदास जी से आपने 1575 में व्रत दीक्षा ली। ग्वालियर में आपकी गद्दी है। 1669 में कालू रामाचार्य जी को दीक्षा दी। आपके द्वारा संस्थापित श्री हनुमान मंदिर आपके शिष्यों और प्रशिष्यों के द्वारा अधिक समृद्ध हुआ। इसे ग्वालियर राज्य से जागीर भी मिली थी। इसी परंपरा में श्री गंगादास जी के नाम पर संस्थापित श्री गंगादास जी की बड़ी शाला ग्वालियर में प्रसिद्ध है।